व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बताया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कंप्यूटर की फंक्शनिंग कैसे होती है। एक्चुअल में एक कंप्यूटर डेटा को किस तरह से प्रोसेस करता है। सो लेट्स बिगिन। इसी प्रोसेस को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है केक खाने का, तो आप अपनी मॉम के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि वो आपके लिए केक बना दे। तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें केक तो बना दूंगी, लेकिन केक बनाने का जो सामान है वो मेरे पास नहीं है। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें लिस्ट बना के देती हूँ और तुम ये सामान मार्केट से जाके ले आओ। तो उन्होंने वो लिस्ट बनाई और आपको दे दी, और आप मार्केट गए, जो सामान था वो आपने खरीदा और उसे ले आए, और फिर आपकी मॉम ने वो केक आपके लिए बना दिया। तो कंप्यूटर का भी एग्जाम्पल इसी तरह से है। जिस तरह आपको एक पर्टिकुलर चीज खाने की विश थी, उसी तरह कंप्यूटर से एक पर्टिकुलर काम करवाने का भी एक प्रोसेस होता है। तो अब हमें इसे एक चार्ट से समझते हैं। तो इनपुट है कि आपको केक खाना था, तो आपने अपनी मॉम को जाके बोला कि आप उनके लिए केक बना दो। तो उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे चाहिए। तो मींस केक बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो आपने इनपुट में दी। मींस कुछ करने के लिए आपको कुछ देना जरूरी होता है। जिस तरह कैलकुलेशंस हम करते हैं मैथ्स में, तो 2 नंबर की एडिशन करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। तो उसी तरह केक बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फिर जब आपको वो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल गई कि हाँ मुझे ये चीजें खरीदनी है, तो फिर प्रोसेस होता है क्या, आपका मार्केट जाना। तो उसी तरह कंप्यूटर भी इसी तरह से प्रोसेस करेगा। सपोज करो अगर आप एडिशन कर रहे हो, तो आप उसको 2 नंबर्स दोगे, कोई भी 2 नंबर, वो उसे प्रोसेस करेगा। मींस उन 2 नंबर्स को ऐड करेगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो उन 2 नंबर्स का एडिशन होगा। तो उसी तरह आप मार्केट से सामान लेके आए, आपने वो सामान अपनी मॉम को दिया और उन्होंने आउटपुट में आपको एक केक बना के दिया। एंड इन सिमिलर वे कंप्यूटर्स वर्क। तो इसी को आप बहुत सारे एग्जाम्पल में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने दोस्त को कॉल करना था, तो आपने उसका नंबर डायल किया, कॉल प्रोसीड हुआ और आपने बात करी। उसी तरह चाय बनाने का जो प्रोसेस है वो भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जिसे आप कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हो। आपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करे चाय बनाने के लिए, उन्हें मिक्सअप किया एक बॉल के अंदर, और फिर आपने अपने लिए वो चाय प्रिपेयर की। तो इन सेम वे कंप्यूटर्स वर्क। बट डिफरेंस इतना है कि जब आपको केक खाना था, तो आपने अपनी मॉम के साथ जो कम्युनिकेट किया वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में किया, जैसे इंग्लिश होगी, हिंदी होगी या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं। ये मैंने पहले भी इसी सीरीज की वीडियो में बताया था। लेकिन हम बाइनरी लैंग्वेज इजीली नहीं समझ सकते। 0101 बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमंस के लिए कम्युनिकेट करना। तो तब हमने ये लैंग्वेजेस बनाई है। PHP, C++, जावास्क्रिप्ट, C#, ये सारी लैंग्वेज हमें हेल्प करती हैं मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए टू मशीन्स। इन सारे एग्जाम्पल को लेके हम ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो IPO साइकिल फॉलो करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। मींस हमने उसे कुछ इनपुट दिया, उसने वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन से हमें एक रिजल्ट मिला। तो इस साइकिल को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये रहा। तो ये है एक डायग्राम IPO साइकिल का, जिसके अंदर आपको इनपुट यूनिट भी दिख रहा है, CPU भी दिख रहा है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और हमें डिजायर्ड आउटपुट भी दिख रही है। लेकिन इसके बीच में एक और यूनिट है जो कि है मेमोरी। हमने जो उसे इन्फॉर्मेशन दी है कंप्यूटर को, वो उसे स्टोर कहाँ करे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए स्टोर नहीं की, तो आप प्रोसेस क्या करोगे। सो दैट्स व्हाई मेमोरी भी पार्ट होता है कंप्यूटर का। हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका नाम आपको भी ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, OMR रीडर एसेट्रा। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इन सब से हम अपनी कमांड देते हैं कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। अभी तो बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, टच स्क्रीन भी आ चुका है, पर माउस जब नहीं थे तब हम अपनी कमांड कीबोर्ड के थ्रू देते थे। उस पे भी हम जाएंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस एक पर्टिकुलर इनपुट लेता है यूजर से, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जिसे कंप्यूटर समझ सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, जो कि है 0 and 1 या फिर ऑन एंड ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अमेजिंग टर्म होती है गीगो, GIGO, मींस गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। अगर आपने एक गार्बेज इनपुट दिया, मींस ऐसी इनपुट दिया जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी आउटपुट भी गार्बेज ही निकलेगी। तो ये एक टर्म था जो मैं चाहता था कि आपको पता हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा कि हाउ अ कंप्यूटर फंक्शन। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और फ्यूचर में मैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। फॉलो करो हमें इंस्टाग्राम पे जाके, क्योंकि रोज कोई ना कोई अमेजिंग पोस्ट डालते हैं हम वहां पे रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।